इसको कहीं न कहीं समाज के लोग सभी लोग जो है इसको और संरक्षण करने में सबका सहयोग दिया। और हमारे ये जो दादाजी हैं ठाकुर सिंह मार्को जी, इनका ही ये जो पुरखाओं का ज़मीन है ये, और इसी को निरीक्षण के लिए आज पटवारी लगातार 2 बार आ चुके हैं। और आज पटवारी के द्वारा जो है जो वर्तमान में फर्जी तरीके से जो नाम ब्राह्मण समाज का हुआ है उसको पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए सारी जानकारी उपलब्ध कराई, लेकिन कहीं न कहीं दबाव के चलते से जो पटवारी जो है वर्तमान का रिकॉर्ड को दिखाकर पंचनामा बनाया गया, जिसमें गांव वाले उसमें कोई दस्तखत नहीं किए हैं। और हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो पूर्वजों का ज़मीन है ये, तो ये 20 डिसमिल बताया जा रहा है, तो ये 20 डिसमिल को हम तो चाह रहे हैं कि पंडित जी को छोड़ देना चाहिए ताकि उसका भी सम्मान बरकरार रहे और जो यहाँ के जो मूल निवासी उनका भी एक दूसरे का तालमेल बनाए, ऐसा हम आशा विश्वास करते हैं। और जो अभी पंडित जी आए थे यहाँ जो है दोनों पक्ष के लोग रहे और दोनों पक्षों में एक दूसरे का वाइब्रेशन, एक दूसरे का चढ़ाव उतार बात भी हुआ यहाँ पर। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी बात का जड़ जो है उत्तर जो है, तो ये इतवारी मजुराहा के नाम से ज़मीन जो है 20 डिसमिल यहाँ पर्याप्त जगह है। जो ब्राह्मण जो है कहीं न ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं ये सेलवार के रहने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं इसको फर्जी तरीके से कहा जाए जो अपने नाम में चढ़वा लिए हैं, जिसमें से हमारे काफ़ी समाज के लोग हैं। और हमारे मरावी जी हैं गोपालपुर क्षेत्र से, भी क्या कहना चाहेंगे भाई कुछ? अरे भाई हम लोग कह रहे हैं सीधी सी भाई गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो ये जगह है 20 डिसमिल बताया जा रहा है सगा समाज के द्वारा, इसको छोड़ दें, वो ज़्यादा ज़बरदस्ती ज़्यादा ना करें, नहीं तो मामला गड़बड़ भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते, है ना। तो साथियों यह हमारे मरावी जी भी बात रखे हैं और हमारे मरावी जी गोपालपुर क्षेत्र के भी अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि अधिकार का लड़ाई अब जारी हो चुका है। पूरे देश में कहीं ना कहीं सभी लोगों को अब अपने अधिकार के बारे में पता चल रहा है। तो मरावी जी आप भी कुछ संदेश दें ताकि जो वो पंडित जी तक ये बात जाए और पंडित जी इसमें सलाह मशवरा करके जमीन को छोड़े ताकि सब एक दूसरे का सम्मान हो सके। ठीक है, हमारा भी यह कथन है कि कब्जा कर लिए हैं, कथन है कि सोच है कि जो हमारे समाज का ज़मीन है उन्हें उनको जो है वापस किया जाए, जो जितना आ रहा है वो संवैधानिक तरीके से वो ज़मीन को वापस कर दें, नहीं तो कहा है कि ये वाद विवाद तो होता रहेगा। जी जी जी, ऐसा हमारा भी कहना है कि एक समझौता के रूप में जो है दोनों पक्ष जो है समझौता के रूप में जो जितना फंस रहा है वापसी कर दें, ये समझौता हो जाएगा। हो जाएगा। तो आज के दौरान जो है ब्राह्मण जो पंडित जी रहे उसके द्वारा जो है गंभीर आरोप लगाया गया, क्योंकि ये ज़मीन को वो अपना बताया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पुराना रिकॉर्ड में और जो पट्टाएं हैं सारी जो प्रूफें हैं उनमें सभी जो में जो है इतवारी और मजुरा के नाम से ज़मीन है। अच्छा से उसको जांच पड़ताल किए हैं और तहसीलदार साहब को भी ये चीज़ के बाद संज्ञान में है और उन्हीं के द्वारा नोटिस जारी किया गया, जिसमें से 11 तारीख का पेशी था। 11 तारीख और आज यहाँ जो है जांच हुआ है, जिसको जो है 2-3 तारीख को नोटिस जारी हुआ था, तो पटवारी साहब को जो है पहले इसको जांच ऊंच करके 11 तारीख को जो है इसको पेश करना था। जिसकी अन्य सरकारी सही कार्य नहीं होना, शासन प्रशासन का लापरवाही, सही पटवारियों नहीं होने की वजह से लापरवाही कहा जाए। आज कितने तारीख में? 23 तारीख 24 तारीख को आज पटवारी जो है यहाँ आए थे जांच करने। लगातार 2 बार आए हैं, जिसमें से वो सही कार्य नहीं किए हैं, कहीं ना कहीं दबाव में है वो। तो दबाव से काम नहीं चलेगा, ये संविधान है, भारत का संविधान है, तो संविधान सबके लिए अधिकार देता है बोलने का, सारी चीज़ों का। तो हमें जो है न्याय शासन प्रशासन के द्वारा जल्दी से जल्दी भाई साहब दादाजी को दिलाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सच्चाई है, सच्चाई जल्दी कार्य होना चाहिए सिर्फ, ताकि शासन प्रशासन का सही सम्मान हो सके, भाई लड़ाई झगड़ा इसमें ना हो सके। धन्यवाद साथियों। हमारे परस्ते जी हैं, पेशा एक्ट के अध्यक्ष हैं, ये परसेल से आए हैं, ये भी अपना बात है ज़मीन को लेकर के और क्या संदेश देना चाह रहे हैं, ताकि और जगह जो गलत सलत हो रहे हैं वहाँ तक भी ये बात जाए और सुधार हो, और ज़रूरत पड़े तो हमको सामाजिक संगठन के द्वारा जो वो अपने वो आमंत्रित कर सकते हैं और कुछ सुझाव ले सकते हैं, दे सकते हैं। जोहार जोहार साथियों सबको, सगा समाज को। ये हमारे दादा के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है।
और ये शासन शासन कहा जाए जो नियम विरुद्ध काम कर रहा है। जो इसमें 420 हुआ है, इसमें स्पष्ट दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि आदिवासी का जमीन गैर को नहीं जा सकता। उसमें स्पष्ट 420 हुआ है। और ये जो अपने अधिकारी हैं शासन के, ये मिली भगत से जो है काम कर रहे हैं। इसके वजह से जो ये डेट का जो 11 का होना था, आज 24 तारीख को हुआ है। इसी प्रकार से हमारे आदिवासी समाज को जो है इसी प्रकार से दबाया जाता है कि ये सही टाइम में कुछ ना हो पाए, सही टाइम के कागज़ को दबा दें, सही टाइम में पेश ना हो पाए। इस प्रकार से जो है ये ऐसा चलता रहता है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर दूं, आप जीत चुके हैं, है ना। आपका पूर्वज से कब्जा है और आपके दादा पुरखा में थे। और 420 वास्तव में हुआ है। तो आप निश्चित होकर के मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप निसंकोच से आप अपना काम चालू करें। आगे का हम जो भी बातें आएंगे, आप हमको फ़ोन के माध्यम से सूचना करेंगे। हम आपके साथ में खड़े हैं। आगे का जो भी प्रोसेस होगा, हम आपके साथ में खड़े हैं। जब जहाँ से आपका हक बनता है, जहाँ से आपके पूर्वजों के हक आता है, आप वहाँ पूरा अपने संरक्षण में रखिए, अधीनस्थ रखिए और अपना काम सुचारू रूप से चालू करिए। है ना। जोहार जोहार।